डिवाइन फेमिनाइन जब खुद को चुनती है यानी वो एम्प्रेस बनती है तो उसके क्या साइन होते हैं, मैंने जैसे कल के वीडियो में बताया। और कुछ क्रॉस क्वेश्चन मैंने जो कल आप लोगों को बताए, क्योंकि आप टोटली 3D में रहते हैं। जहाँ तक डिज़ायर रहेगी, जब तक डिज़ायर रहेगी तब तक आपके साथ कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो डिवाइन फेमिनाइन ने जो स्वयं को चुना, यानी मैं जब अपने अंदर, मैंने अपने भीतर जब झांकना शुरू किया, यानी बाहर की तरफ से अंदर टर्न किया, तो क्या क्या चेंजिंग आई उसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। वही सब मैं लेकर के आपके पास आ रही हूँ। तो इसके दो थे। नंबर 1 द एम्प्रेस, अपने सिंहासन पर लौटना। नंबर 2 क्या था इसका, जब अपने सिंहासन पर लौटते हैं। नंबर 2 टू ऑफ वुंड्स, जिसको बोलते हैं पुरानी और नई जिंदगी के बीच में संघर्ष। वुंड्स, टू ऑफ वुंड्स जिसको बोलते हैं, ये टैरोट के कार्ड के साइन हैं। तो तीसरा नंबर क्या है, ये दो हमने कल बता दिए थे। नंबर 3 पे है व्हील ऑफ फॉर्चून, प्रेम कई रूप में लौटता है आपके पास। आप सिर्फ एक प्रेम मांगते हैं। मैंने तो पूरी ज़िंदगी सेक्स को एंजॉय नहीं किया, मैंने तो पूरी ज़िंदगी एक हैप्पी लाइफ को एंजॉय नहीं किया, ये सब आप बोलते रहते हैं। तो प्रेम कई रूप में लौटता है। अगर आप डिज़ायर रखेंगे तो आपके पास सिमटा हुआ आएगा, और जब आपकी डिज़ायर ख़त्म हो जाती है तो मल्टीपल तरीके से आपके पास प्रेम लौटता है। तीसरी ऊर्जा है व्हील ऑफ फॉर्चून की। यह कार्ड हमें बताता है कि जीवन का एक चक्र है। ऊर्जा हमेशा चलती रहती है, आपके शरीर में ऊर्जा बहती रहती है। हम जो देते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रेम उसी व्यक्ति के माध्यम से लौटे जिससे हम उसकी उम्मीद कर बैठे हैं कि वही आकर के मुझे प्रेम करेगा। हम जिससे उम्मीद लगा करके बैठे होते हैं वो ज़रूरी नहीं है वही देगा, वो कई रूप में आपके पास आएगा। लेकिन यूनिवर्स के रास्ते हमारी सोच से भी बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। आपने जो प्रेम दिया वह व्यर्थ नहीं गया, वो ऐसे ही नहीं गया। आप सोचते हैं मैंने तो इतना प्यार कर लिया, मुझे कोई करने वाला नहीं है, वो व्यर्थ नहीं गया, वो किसी न किसी रूप में आपके पास लौटेगा। आपने जो दयालुता दिखाई थी वह खोई नहीं है कहीं। आपने जो धैर्य का हर अक्षण देखा, यानी पेशेंस आपने रखा, जो आप रखे हैं, मैं कहती हूँ बी पेशेंस। तो आप पेशेंस जो रखे हुए हैं, हर अक्षण धैर्य जो रखा आपने, उसकी करुणा, आपकी सच्चाई और आपकी निष्ठा, भक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में दर्ज हुई, यानी स्पिरिचुअल आपकी 5D के अंदर वो दर्ज हो चुकी है। भले ही लोगों ने आपकी अच्छाई की कदर ना की हो, यूनिवर्स ने उसे अनदेखा नहीं किया, वहाँ आपकी प्रेजेंस लग चुकी है। अब वही प्रेम आपके पास कई अलग अलग रूप में लौटता है, कई अलग अलग तरह से आपके पास आएगा। नई शांति के रूप में, एक नए अवसर के रूप में, आपके उद्देश्य के जागने के रूप में, जो आपका उद्देश्य यानी पर्पज है उसको जागने के रूप में, सही लोगों के समर्थन, जो सही लोग आपकी राइट पीपल आपकी लाइफ में आएंगे उनके समर्थन के रूप में, आर्थिक उन्नति के रूप में, यानी आपका अबंडेंस जब बढ़ेगा तो उसके रूप में, आपकी क्रिएटिविटी के वापस आने के रूप में, कि आपकी जो क्रिएटिव साइड ब्लॉक हो चुकी है वो कैसे आपके पास वापस आएगी, किसी पुराने सपने के पूरा होने के रूप में। जो आप पुराना सपना देख के कोई ना कोई बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं, वो सपना आपका पूरा होगा तो आपको बहुत अच्छी हैप्पीनेस अंदर से मिलेगी। या फिर किसी ऐसे रिश्ते के रूप में जिसमें आपको प्रेम के लिए लड़ना ना पड़े, इसके लिए तो आप फाइट कर रहे हैं, जो आपका काउंटर पार्ट है इसके लिए तो आप फाइट कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रेम बन करके आपकी लाइफ में आएगा जिसके लिए आपको फाइट ही ना करने पड़े। इसलिए मैं कहती हूँ सरेंडर करो परमात्मा को, वो उसके देने के तरीके हजारों लाखों अरबों सहस्त्रार हैं, वो कहीं ना कहीं से आपको ला करके देगा। डिवाइन फेमिनाइन, आपने कभी बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं मांगा था,
सदियों से चलता हुआ आ रहा है। हमारी मदर ने भी संघर्ष किया है, हमारी दादी ने भी, नानी ने भी, जितनी भी फेमिनिन रही सब ने संघर्ष किया। हमने कभी मांगा ही नहीं कुछ भी। हो सकता है कि आप केवल गलत जगह से मांग रही हैं, आप गलत डोर नॉक कर रही हैं। ध्यान से सुन लेना वीडियो को। आप ऐसे लोगों से गहराई की उम्मीद कर रही है जो स्वयं उनकी भावनाओं से भाग रहे हैं, जो स्वयं अपनी गहराई में उतरना ही नहीं चाहते। आप उन लोगों को बोल रही हैं कि मुझे आप अपनी गहराई में उतरने दो। आप ऐसे व्यक्ति से कंसिस्टेंसी चाह रही हैं जो अपने जीवन में कॉन्सिस्टेंट जिसको बोलते हैं ही नहीं था, वो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट ही नहीं था। आप ऐसे व्यक्ति से सुरक्षा, यानी आप सुरक्षा को क्या बोलते हैं, चाह रही थी जो स्वयं अंदर से असुरक्षित, यानी फियर उसके अंदर, आप उसको डर को बोल रही हैं मुझे सुरक्षित करो। डर को ही आप खुद बोल रही है मुझे सुरक्षित करो। बिल्ली को आपने रखवाली बिठा दिया दूध की कि ये पीना मत, तो बिल्ली की फितरत है दूध पीना। चोर को आपने तिजोरी की चाबी दे दी कि इसकी रक्षा करो। जो डर से भाग रहा उसी को आप बोल रहे हैं मेरी रक्षा करो। क्लियर? तो ऐसे व्यक्ति से आप सुरक्षा की चाह रख रही हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मांग गलत थी, केवल सोर्स सही नहीं है आपका या नहीं था। अब आपकी आत्मा समझ रही है कि प्रेम वह चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको विनती करनी पड़े। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है ब्रह्मांड में जिसके लिए आपको भीख मांगनी पड़े। प्रेम वह फ्रिक्वेंसी है जिसके साथ आपको अलाइन होना पड़ता है। सिर्फ अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाओ, इनर हीलिंग बढ़ाओ। जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी आपकी हाई वाइब्रेशन होगी, आप उस फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइन करेंगे। जब आप स्वयं से प्रेम करना शुरू करती हैं तो आप उन रिश्तों से बाहर आना शुरू करती हैं जिनमें प्रेम केवल शब्दों में था। ये तो सिर्फ वर्बली बातें मुंह से, जैसे आप इनर वर्क करते हैं तो क्या करते हैं, मेडिटेशन कर रही हूँ, क्या करते हैं योगा कर रही हूँ, क्या करते हैं डांस कर रही हूँ, यही आपका इनर वर्क है। इनर वर्क आप लोग जो कर रहे हैं, अभी पता चला कि वाक्य में इनर वर्क क्या है। तो क्या है यहाँ पे, यहाँ आपको मान सम्मान सब दिखाई देने लग जाता है कि आपका सम्मान कहाँ कम हो रहा है, कहाँ ज़्यादा हो रहा है, कौन आपका अपमान कर रहा है, वो सब दिखाई देने लगता है। जब आप स्वयं को चुनती हैं, आपका जीवन भी ऐसे लोगों को चुनना शुरू करता है जो आपकी ऊर्जा से मेल खाता, आपकी एनर्जी के साथ टैप इन करता है। उसकी एनर्जी में आप टैप इन होती हैं, आपकी एनर्जी में वो टैप इन होता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम रहा है आपकी लाइफ में। 360 जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून उल्टी दिशा में घूमा था, अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून सीधी दिशा में घूमना शुरू हो चुका है। जो रुका हुआ था वह अब चल सकता है, जो छिपा हुआ था वह सामने आ सकता है, जो आपसे दूर था वह सही समय पर आपके पास पहुंच सकता है। लेकिन याद रखिए, प्रेम हमेशा उसी रूप में नहीं लौटेगा जैसा आपने कल्पना की है। कई बार किसी व्यक्ति का जाना भी प्रेम का रूप होता है, क्योंकि उसके जाने से आपके जीवन में उस व्यक्ति के लिए जगह बनती है जो आपको सच में सम्मान देता है या देगा। कई बार किसी दरवाजे का बंद होना प्रोटेक्शन होता है। कोई दरवाज़ा अगर बंद हो गया आपके लिए तो वो प्रोटेक्शन होता है। कई बार डिले आपको गलत समय पर गलत निर्णय लेने से बचा रहा होता है। इसलिए जो जा रहा है उसे हमेशा जाने दीजिए, डरिए मत। कभी कभी वही आपके अगले आशीर्वाद के लिए रास्ता बना देता, जो जाएगा नेक्स्ट आशीर्वाद आपके पास चलकर आएगा। नंबर 4, द स्टार। आपकी आत्मा अब दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है आपकी सोल। द स्टार जिसको बोलते हैं, ये टैरोट का कार्ड है। द स्टार चौथी ऊर्जा जिसको बोलते हैं, चौथा कार्ड है द स्टार। चौथी ऊर्जा द स्टार की है। द स्टार होप, हीलिंग जिसको कहते हैं, रिकग्नाइजेशन और डिवाइन प्रोटेक्शन का प्रतीक है। यह कार्ड आपको याद दिलाता है कि आपकी रोशनी हमेशा सच्ची थी, आपकी अच्छाई हमेशा मूल्यवान थी। भले ही कुछ लोग उसे नहीं पहचान पाए, भले ही आपने ऐसे स्थानों पर समय बिताया जहां आपको स्वयं को छोटा करना पड़ा, यानी आपकी डिसरिस्पेक्ट हुई, ऐसी ऐसी जगह पे आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया। हो सकता है कि आपने कुछ रिश्तों में अपनी भावनाएं दबाई, यानी आप
उसमें दबाव में रहे। कुछ जगहों पर आपकी ज़रूरतें बताना आपने बंद कर दिया, यानी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है आपने बताया ही नहीं। कुछ लोगों के सामने अपनी सच्चाई छिपाई। आप जो सच छुपाते हैं, ना वक्त लेते हैं, झूठ बोल के ना वक्त करते हैं, जर्नी के बारे में नहीं बताते, या कुछ भी ऐसा है जो आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि आपको डर था कि यदि आपने स्वयं को पूरी तरह व्यक्त किया तो वो हमेशा आपको छोड़ देगा। ये कब होता है ना, वक्त से पहले होता है। लेकिन अब आप समझ रही हैं कि जो व्यक्ति आपकी सच्चाई के कारण आपको छोड़ता है वह आपकी सच्चाई को संभालने के लिए बना ही नहीं था। आपको किसी रिश्ते में रहने के लिए स्वयं को कम करने की आवश्यकता नहीं है। द स्टार तब आता है जब हीलिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, यानी इनर वर्क आपके अंदर शुरू हो चुका होता है। हीलिंग का अर्थ यह नहीं कि आपको अब कभी दर्द नहीं होगा। हीलिंग का अर्थ है कि अब दर्द आपके निर्णयों को नियंत्रित नहीं करेगा। अगर दर्द हो भी रहा है, आपको जो फैसला लेना है, जो डिसीजन लेना है, वो आप ले करके रहेंगे। क्लियर? अब आप किसी दूसरे व्यक्ति की भावना यानी उसके इमोशन, उसकी अनुपल, जिसको कहते हैं अनुपलबद्धता को अपनी कमी नहीं समझती, यानी उसकी प्रेजेंस और उसकी एब्सेंट, यानी उसकी जो अनुपस्थिति और उपस्थिति से कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप फिर से स्वयं पर विश्वास करना सीख जाती हैं, यानी आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है। आप फिर से जीवन पर भरोसा करना सीख रही हैं। अपने आप को ट्रस्ट, अपनी लाइफ पे ट्रस्ट होना शुरू हो चुका है। आप यह मानना सीख रही हैं कि शांति यानी पीस मेरे अंदर ही है, जो संभव है वो 100% आएगा ही आएगा। ये आप अभी सीख रही हैं। क्लियर? सच्चा प्रेम संभव है, यानी जो लव मेरे लिए बना है, सच्चा प्रेम, ट्रू लव बिल्कुल पॉसिबल है। सम्मान संभव है, यानी मेरी रिस्पेक्ट 100% संभव है। आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई इनर वर्क। वो आपका इनर वर्क है, मेरा नहीं है। और आप उन सभी चीज़ों को प्राप्त करने की योग्य हैं जो इस ब्रह्मांड में बनी है। उसको एंजॉय करने के लिए आप रेडी हो रही हैं, और अपने आप को रेडी करें। सबसे बड़ा परिवर्तन यह नहीं कि अब आप अधिक चाहती हैं, सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि अब आप मानती हैं कि आप अधिक पाने के योग्य हैं। जो मिला हुआ था वो कम था, छोटा था, मैं इससे कुछ ज़्यादा डिजर्व करती हूँ, क्योंकि मैं एम्प्रेस हूँ, मैं क्वीन हूँ, मैं किंग हूँ, मैं एम्परर हूँ, मैं एम्प्रेस हूँ। आपने जो आपके जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, जो कॉइस होती है, जो कर्सेज होते हैं, उनको ब्लेसिंग करना बंद कर दिया। अब उनको, उनकी रागनी गाना बंद कर दी है। आप अपनी ब्लेसिंग को अपनी तरफ पॉजिटिव देखती हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन देती हैं, पॉजिटिव में लेती हैं। आपने क्रम्स को ब्लेसिंग करना बंद कर दिया है। आपने साइलेंस को मिस्ट्री करना बंद कर दिया है। आपने कन्फ्यूज़न को स्पिरिचुअल कनेक्शन कहना बंद कर दिया। जहाँ आप कन्फ्यूज़ हैं वहाँ स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो आप का मिथ आपके अंदर बैठा हुआ था, वो भी करना बंद कर दिया है। आपने अपने वुंड्स को प्रेम का प्रमाण मानना बंद कर दिया है। जो वुंड्स है कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे तो ये जन्म जन्मांतर से हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये, उसको आपने सर्टिफिकेट देना बंद कर दिया है। और अब आपने यह निर्णय लिया है तो आपकी रोशनी और मजबूत हो गया, यानी आपकी जो जर्नी है वो आगे बढ़ चुकी है। आप और अलाइटन यानी एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रही हैं। अब आपको हर जगह स्वयं को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हूँ। आप वहाँ दिखाई देंगी। अब जो आपकी फ्रिक्वेंसी से मेल खाता है वह आपको पहचान ही लेगा। जो आपको समझने के लिए तैयार है वह आपको बार बार कंफ्यूज नहीं करेगा। जो आपके जीवन में रहना चाहता है वह केवल शब्द नहीं देगा, वह प्लेजर भी देगा। स्वयं से पूछिए, मैंने कहाँ स्वयं को छोटा किया, यानी
मैं कहाँ झुकी, अपने आप को पेश किया, सर्व किया। मैंने कहाँ अपनी ज़रूरतों को छिपाया, मैंने कहाँ अपनी आत्मा की योग्यता से कम स्वीकार किया जहाँ मैं योग्य थी। और अब स्पिरिट मुझे कहाँ फिर से विश्वास करने के लिए कह रही है, जो मेरी सोल है, स्पिरिट है, मुझे कहाँ फिर से ट्रस्ट करने के लिए कह रही है। आप कमेंट में लिख सकती हैं, मेरी आत्मा को अब देखा जा रहा है और मैं उस सब को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ जो मेरी रोशनी से मेल खाता है। रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, मेरी आत्मा को अब देखा जा रहा है। कौन देख रहा है? आपकी सोल को यूनिवर्स देख रहा है। और मैं उस सब को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ जो मेरी रोशनी यानी मेरी फ्रिक्वेंसी के साथ मेल खाता है, क्योंकि आई एम दी एम्प्रेस, मैं रानी हूँ, मैं क्वीन हूँ, मैं किंग हूँ। तो क्वीन और किंग को कम नहीं चाहिए होता। नंबर 5, द लवर्स, विवेक भी आपकी शक्ति है। द लवर्स कार्ड केवल रोमांस के बारे में नहीं है, यह चॉइस, अट्रैक्शन और आपकी जो चॉइस, आपके अट्रैक्शन के बारे में भी है। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा हील होती है, लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपकी शांति उन्हें अच्छी लगती है। आपकी दयालुता यानी आपका कंपैशन उन्हें सुरक्षित महसूस करवाता है। उन्हें क्या करवाता है? सेफ फील करवाता है। आपकी प्रेजेंस उन्हें कंफर्ट देती है। आई एम प्रेजेंस, जब आप प्रेजेंट होती हैं तो उनको क्या होता है? कंफर्ट मिलता है। लेकिन हर वह व्यक्ति जो आपकी रोशनी की ओर आकर्षित होता है, आपके जीवन तक पहुंचने के योग्य नहीं होता। कुछ लोग सच में अब आपकी आत्मा को देखेंगे यानी सोल को देखेंगे, वे आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे यानी आपकी हेल्दी बाउंड्री का सम्मान करेंगे, आपकी भावनाओं को महत्व देंगे, आपके इमोशन को वो रिस्पेक्ट देंगे और आपकी एनर्जी की रक्षा करेंगे। वो आपको हर वक्त आपको निचोड़ेंगे नहीं, आपको ट्रिगर नहीं देंगे, वो आपको सुरक्षित फील कराएंगे कि और इनर वर्क करो। क्लियर? लेकिन कुछ लोग केवल आपके पास इसलिए आएंगे क्योंकि उन्हें आपकी हीलिंग एनर्जी चाहिए। कोई भी हो सकते हैं, आपके परिवार के मेंबर। वे तब आएंगे जब आप अकेले होंगे। वे तब आपको याद करेंगे जब उन्हें कंफर्ट की ज़रूरत होगी अपने लेवल पर। वे तब आपसे बात करेंगे जब उनके जीवन में कुछ गलत चल रहा होगा। लेकिन जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो वो वहाँ नहीं आएंगे, वहाँ से वो एब्सेंट हो जाएंगे यानी अनुपस्थित हो जाएंगे। यही कारण है कि काइंडनेस के साथ बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है। अगर आप काइंड हैं, आपके अंदर कंपैशन है, तो बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है। आप किसी की मदद कर सकती हैं लेकिन उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकती। जैसे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, आपकी हीलिंग स्वयं करनी है। मैं बोलती हूँ आप खुद अपनी हीलिंग करें, तो आप अपनी हीलिंग करते हैं। आप लोगों ने अपनी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। आप प्रेम पूर्ण रह सकती हैं लेकिन सभी को अपनी ऊर्जा तक पहुँचने नहीं दे सकती। कोई भी हो, चाहे मेरा स्टूडेंट हो, मेरी हेल्दी बाउंड्री में प्रवेश नहीं कर सकता। आप किसी को प्रेम कर सकती है लेकिन उनके अस्वस्थ व्यवहार को स्वीकार करना आवश्यक नहीं। ध्यान रखिए, अटेंडेंस हमेशा अलाइनमेंट नहीं होता। केमिस्ट्री हमेशा सेफ्टी नहीं होती। जो केमिस्ट्री बना के चलते हैं आप, वो सेफ्टी नहीं है। और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हमेशा सेक्रेट कनेक्शन नहीं होता। कई बार कोई व्यक्ति हमें इसलिए बहुत आकर्षित करता है
क्योंकि वह हमारे पुराने वुंड्स को एक्टिवेट करता है, हमें ट्रिगर देता है, हमें उनका बिहेवियर फैमिलियर लगता है। हमें लगता है कि यदि इस बार हम उसका प्रेम जीत गए तो शायद पुराने घाव हील हो जाएंगे। लेकिन हीलिंग किसी दूसरे व्यक्ति को जीतने से नहीं होती, हीलिंग स्वयं को चुनने से होती है। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ, मुझे याद आ गई। आजकल सोलमेट लौट रहे हैं आपकी लाइफ में। वो ट्विन फ्लेम नहीं है। कहीं आप सोचिए ट्विन फ्लेम है और आप उनके साथ एक हेल्दी बॉन्ड बना लें, इंटीमेट हो जाएं, फिजिकल हो जाएं और उनको ही अपना काउंटर पार्ट समझ लें। इस वक्त बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन की लाइफ में सोलमेट आ रही है, सोलमेट ना कि ट्विन फ्लेम। उनको ट्विन फ्लेम जैसी फीलिंग होगी कि वो मेरा कार्मिक था, ये मेरा ट्विन फ्लेम है। आपको कुछ भी जज करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके अपना काम करते रहो। ऑफिस स्पेस में हो सकते हैं, आप जहाँ वर्किंग है वहाँ हो सकते हैं, आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव है वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो तो आप लोगों से छूट ही नहीं सकता, वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये मेरे को बीच में आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो यहाँ क्या है, हीलिंग स्वयं को चुनने से होती है। लोगों को स्वयं दिखाने दीजिए कि वे कौन है। आप मौन रहिए, देखें उनको, वे कौन है। सोलमेट भी आपकी लाइफ में आते हैं, आपको मौन रहना है। उनके घाव यानी वुंड से अधिक उनके एक्शन देखने हैं। जो कंसिस्टेंसी को महत्व दीजिए। आपको कैसा महसूस होता है यह देखिए। क्या उनके साथ आपका नर्वस सिस्टम शांत रहता है या आप हर समय उनके मैसेज, कॉल या मूड का इंतज़ार करती रहती हैं। सच्चा प्रेम आपको लगातार एंजाइटी में नहीं रखता। अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो जो सच्चा प्रेम होगा वो आपको एंजाइटी में नहीं रखेगा। सच्चा प्रेम आपको अपनी कीमत पर जो संदेह को क्या बोलते हैं, करने के लिए मजबूर नहीं, डाउट करने के लिए मजबूर नहीं करता। सच्चा प्रेम आपको यानी ट्रू लव आपको स्वयं से दूर नहीं करता। आप सेल्फ लव में आते हैं, सेल्फ के अंदर सेट होते हैं। इसलिए अपने हृदय यानी हार्ट को खुला रखिए, लेकिन अपनी आंखें भी खुली रखिए। हार्ट के साथ साथ आंखें भी खुली रखनी है। कोमल रहिए लेकिन जागरूक भी रहिए। कंपैशन में रहिए लेकिन जागते हुए, क्योंकि जिसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमेंट आपके हृदय को कम स्पिरिचुअल नहीं बनाता, वह आपके हृदय की रक्षा करता है। डिस्क्रिमेंट। नंबर 6, एस ऑफ कप्स, पानी की तरह बहना, यानी एस ऑफ कप्स, पानी की तरह बहना सीखिए। यानी टैरोट का छठा कार्ड जिसको बोलते हैं एस ऑफ कप्स। यह इमोशनल रेनवल, क्लिंजिंग, फ्लो और सरेंडर का कार्ड है। कार्ड खेलते हैं ना आप, मेरी एनर्जी बता दो। यह आपको बताता है कि हीलिंग हमेशा फोर्स से नहीं होती। कई बार हीलिंग रिलीज से होती है, कई बार रो लेने से होती है, कई बार चुपचाप बैठकर अपनी भावनाओं को महसूस करने से होती है, कई बार उस चीज़ को छोड़ देने से होती है जिसे हम बहुत लंबे समय से पकड़ करके बैठे हुए हैं। पानी आपके अगले अध्याय की महत्वपूर्ण ऊर्जा है। जो पानी है, वाटर में हमें फ्लो, पानी क्या करता है, फ्लो सिखाता है। वह जोर नहीं लगाता, फिर भी पत्थर का आकार बदल देता है। जोर नहीं लगाता पानी कभी भी, वो धीरे धीरे ऐसे झाल आएंगी, ऐसे लगेंगी, ऐसे, और क्या होगा, उस पर निशान बना देगा। क्लियर। वह किसी से बहस नहीं करता, फिर भी अपना रास्ता खोज लेता है। पानी किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करता, अपना रास्ता बना लेता है। वह स्वयं को साबित करने के लिए जल्दी नहीं करता। पानी कभी भी कि मैं हूँ, जैसे हम साबित करने पे लगे रहते हैं, दे मैसेज पे मैसेज, दे कॉल पे कॉल, दे, अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया इतने बड़े बड़े सफाई में पेश करेंगे, ज़रूरत ही नहीं है। मौन भी रहोगे तो आपकी ऊर्जा पता चल जाती है मुझे, बल्कि उल्टा जवाब देने से मुझे ये होता है कि अभी तक मैंने क्या सिखाया इनको और ये क्या सीखे। जहाँ थे वहीं के वहीं, तुरंत रिएक्शन आता है आप लोगों का।
फिर भी वह ठीक वहीं पहुंचता है जहां उसको पहुंचना है। सोल आपसे यह भी कह रही है, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश बंद कर दीजिए, कंट्रोल नहीं करना। हर व्यक्ति से प्लेजर पाने की ज़रूरत छोड़ दीजिए। कई बार जो प्लेजर है वो आपको सामने वाले से नहीं मिलेगा, उल्टा आपको वहाँ से अगर नो मिला तो आप गिल्ट में जाएंगे। क्लियर? कई बार क्लोजर सामने वाले व्यक्ति के उत्तर से नहीं आता। क्लोजर, हर व्यक्ति से क्लोजर पाने, प्लेजर अलग है, क्लोजर अलग है। हर व्यक्ति से क्लोजर पाने की ज़रूरत छोड़ दे कि क्लोजर दो मुझे, कोई भी चीज़ का, रिश्तों में है तो क्लोजर दो, तुम क्यों गए क्लोजर दो, एक्सप्लेन करो, क्लोजर छोड़ दो। कई बार क्लोजर सामने वाले व्यक्ति के उत्तर से नहीं आता। क्लोजर आपने स्वयं के निर्णय, यानी आप क्या संकल्प लेते हैं, निर्णय लेते हैं, उससे आता है। आप यह संकल्प लेती हैं कि आप उसी दर्द में वापस नहीं जाएंगे। जैसे शादी, क्या आपके काउंटर पार्ट से शादी हुई, अभी आप छके नहीं हैं, बंधन में फिर से बंधना है, एक से पिंडा छूटता है कि आप दोबारा, मैं यूनियन में हूँ, हारमनी में हूँ, हारमोनियस यूनियन में हूँ, मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बेटे की शादी हो रखी है। क्लियर? सब कुछ बता देती हूँ। मेरे काउंटर पार्ट के 2 बच्चे हैं, दोनों की शादी हो रखी है, वो CRPF में है, कमांडेंट है, बता देती हूँ। क्लियर? तो ये ज़रूरी नहीं है आपको फिर से एक बंधन में बंधना है, फिर से आपको लस्ट की एनर्जी में जाना है, फिर से आपको वही चीज़ें दोहरानी है जो 3D की हैं। तो जब इतना इनर वर्क किस लिए किया आपने, अगर इसी चीज़ में जाना है आपको, तो क्यों किया आपने ये सब? सोचो बैठ करके। यूनियन बिल्कुल है, ऐसा नहीं है नहीं होगा आपका, बिल्कुल 110% होगा, 200% होगा।